उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सौरभ हत्याकांड में हत्यारोपी साहिल शुक्ला के घर में जो तस्वीरें, पेंटिंग आदि मिली हैं, वह उसके अंधविश्वासी होने की तरफ इशारा करती हैं। पुलिस भी साहिल शुक्ला के घर के अंदर का नजारा देखकर दंग रह गई। आपको बता दें कि साहिल जिस कमरे में रह रहा था, उसकी दीवारों पर महादेव, गणेश भगवान की बनी पेंटिंग्स बनी थीं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साहिल अपनी मुर्दा मां से बातें भी करता था। साहिल के कमरे में कुछ तंत्र मंत्र से जुड़ी पेंटिंग्स भी दीवारों पर लगाई गई थीं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि साहिल महादेव का बड़ा भक्त है और आर्ट और पेंटिंग्स में रुचि रखता है। यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि साहिल तांत्रिक या अघोरी बनने की राह पर तो नहीं था। इन पेंटिंग्स में आखिर क्या राज छुपा है, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि ये पेंटिंग्स उसने खुद बनाई थीं या फिर किसी से बनवाई थीं। साहिल के कमरे की दीवारों पर कई ऐसी पेंटिंग भी मिली हैं जिससे उसके साइको होने और भूत प्रेतों में रुचि रखने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। एक पेंटिंग्स में एलियन का चेहरा और काले पेन से डॉट बने हैं, जिस पर पेन से आकृति बनाई गई है, यू कैन नॉट ट्रिप विद अस। मृतक सौरभ राजपूत की बहन चिंकी ने कहा कि सौरभ मेरा छोटा भाई था। कल शाम को मेरी माँ का फोन आया कि सौरभ की हत्या कर दी गई है। मेरी माँ ने मुझे पुलिस स्टेशन आने को कहा। सौरभ की बहन ने आगे कहा कि मुस्कान का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह एक बार पहले भी अपने घर से भाग चुकी थी और 5 दिनों तक लापता रही थी। वह 5 दिनों तक किसी लड़के के साथ थी। मुझे नहीं पता कि कैसे उन्होंने यानी कि मुस्कान और साहिल ने उसे फुसलाया और सारे पैसे हड़प लिए। बेटी के जन्मदिन पर 28 फरवरी को सौरभ के साथ मुस्कान और बेटी पीहू ने जमकर डांस किया था। इसका वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। जन्मदिन मनाने के अलावा सौरभ के मेरठ आने का कारण यह भी था कि वह अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करा लेगा। इसके बाद वह वापस लंदन लौट जाएगा। आरोपियों ने उसका पासपोर्ट भी छिपा दिया था, जिससे कि वह लंदन न जा सके और उसकी हत्या कर दी जाए। जांच में सामने आया है कि स्नैपचैट पर साहिल और मुस्कान आपस में बातचीत करते थे। स्नैपचैट पर मुस्कान ने कई फर्जी आईडी भी बना रखी थी। वह सौरभ की हत्या के लिए स्नैपचैट पर फर्जी आईडी से साहिल को मैसेज किया करती थी। वह साहिल से कहती थी कि तुम अगर सौरभ का वध यानी हत्या कर दोगे तो तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। साहिल की मां ज्योति थी, जिनकी करीब 17 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। एसपी सिटी ने बताया कि साहिल अपनी मां को बहुत प्यार करता था। मां के बारे में अक्सर मुस्कान से बातचीत किया करता था कि कमजोरी मुस्कान समझ गई और वह बार बार फर्जी आईडी से मैसेज कर साहिल को सौरभ का हत्या करने की बात लिखती थी। स्नैपचैट पर मुस्कान ने सौरभ की भी फर्जी आईडी बना रखी थी। सौरभ की आईडी से मुस्कान लिखा करती थी कि मेरे माँ बाप मुझे मारना चाहते हैं ताकि लोग समझें कि सौरभ लिख रहा है और सौरभ की हत्या के बाद उसके परिजनों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं और मुस्कान और साहिल बच जाएं। शिमला में मुस्कान और साहिल ने खुद को पति पत्नी बताकर होटल में कमरा लिया था, क्योंकि बिना पति पत्नी के होटल में कमरा नहीं मिल रहा था। सोमवार को जब मुस्कान मेरठ पहुंची तो बेटी पीहू ने पापा सौरभ से बातचीत करने के लिए कहा। इस पर मुस्कान ने पीहू को कहा कि पापा ड्यूटी पर बाहर गए हैं, अभी बातचीत नहीं हो सकती। यह बात सुनकर पीहू ने रोना शुरू कर दिया। डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नथानी ने बताया कि इस तरह के प्रकरण और अपराध की प्रणाली, जिसे मोडस ऑपरेंडी कहा जाता है, यह अत्यंत जघन्य श्रेणी में आता है। इस प्रकरण में जल्द चार्जशीट तैयार कर रिपोर्ट पेश करेगी। अच्छी पैरवी करवाकर आरोपी साहिल और मुस्कान को कठोर सजा दिलाई जाएगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।